Question number 9. Find the coordinates of the points which divide the line segment joining A and B into 4 equal parts. AB एक लाइन सेगमेंट गिवन है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे पॉइंट A ले रखा है, इसके कोऑर्डिनेट -2, और यहाँ पे एक पॉइंट B ले रखा है, उसके कोऑर्डिनेट कितना 2, 8। अब इन दोनों पॉइंट्स को हमने यहाँ पे मिला दिया तो एक लाइन सेगमेंट आपके पास आ गया AB। AB को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए हमें यहाँ पे 3 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो फर्स्ट वाला पॉइंट हमने यहाँ पे R1 ले रखा है, सेकंड पॉइंट को अगर मैं यहाँ पे R2 लेता हूँ, और थर्ड पॉइंट को हमने यहाँ पे R3 ले रखा है। ठीक है, AB 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गई। AR1 इक्वल है किसके, R1 R2 के, R1 R2 के, और ये इक्वल होगा आपके पास R2 R3, R2 R3 और R3B यहाँ पे आएगा। ठीक है, R3B, ये चारों पार्ट्स यहाँ पे इक्वल है। AB इक्वल्स टू, अगर हमने यहाँ पे 40 ले रखा है, तो ये जो फर्स्ट वाला पार्ट AR1 इसकी वैल्यू भी 10, R1 R2 भी 10, R2 R3 भी 10, R3 से B की वैल्यू भी 10, AR1 की वैल्यू 10, R1 R2 भी 10, R2 R3 भी 10, R3B भी कितना आएगा 10। अब इसको हम यहाँ पे सोल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल आउट होगा, 1 इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे इनका रेशियो कितना आएगा 1:1:1। अगर मैं AB इक्वल्स टू यहाँ पे अगर मैंने 80 ले रखा है, तो AR1 की वैल्यू कितनी 20, इसके भी 20, तो इसका जो हर पार्ट है वो कितना हो जाएगा आपके पास में 20 आएगा। और जब हम इसको यहाँ से भी सोल्व करेंगे तो 0 से 0 को कैंसिल करेंगे, 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ से भी कितना आएगा 1 इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे ये जो चारों पार्ट है इनका जो रेशियो होगा वो कितना आएगा आपके पास यहाँ पे 1 आएगा। R1 पॉइंट AB को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, इस R1 के इस तरफ इसके कितना पार्ट है 1 पार्ट है। ठीक है, और R1 के इस तरफ यहाँ पे कितने पार्ट आपके पास में 1, 2 और 3 पार्ट है, तो 1:3 के रेशियो में डिवाइड करेगा R1। R2 AB को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, R2 के इस तरफ भी 2 पार्ट है और R2 के इस तरफ भी 2 पार्ट है, तो ये इसको 2:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब यहाँ से 1:1। तो ये जो R2 है ये मिड पॉइंट होगा किसका, AB का। तो R2 आपके पास में मिड पॉइंट हो जाएगा किसका, AB का। AB का क्या है, ये मिड पॉइंट है। R2 AB का मिड पॉइंट है, तो R2 के कोऑर्डिनेट हम यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद अगर मैं R3 की बात करता हूँ, तो R3 के इस तरफ तो कितना पार्ट है 1 पार्ट है, और इस तरफ यहाँ पे कितने इसके पार्ट 3 पार्ट है, तो R3 यहाँ पे 3:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। R1 AB को 1:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, R2 AB को 2:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये AB का मिड पॉइंट होगा। R3 AB को 3:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। R1 एंड R3 में सेक्शन फॉर्मूले से इसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे, और R2 में हम मिड पॉइंट फॉर्मूले से R2 के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे। R1 AB को 1:3 में डिवाइड कर रहा, R2 2:2 में डिवाइड कर रहा, एंड R3 3:1 में डिवाइड कर रहा है। R1 R2 R3 आर डिवाइडिंग AB इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। माना R1 R2 R3 AB को 4 बराबर भागों में विभाजित कर रहे हैं। R1 डिवाइड्स AB इन द रेशियो 1:3। R1 AB को 1:3 में विभाजित कर रहा है। तो सेक्शन फॉर्मूले में आपको क्या बता रखा है, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 एंड Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2 y2। तो यहाँ पे एक पॉइंट हमारे पास R है, पॉइंट R PQ को M1 M2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। R का अक्स कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए M1 को मल्टीप्लाई करेंगे x2 से, तो M1 मल्टीप्लाई होगा x2 से प्लस M2 को मल्टीप्लाई करेंगे x1 से, तो M2 इंटू x1 डिनोमिनेटर में M1 प्लस M2। Y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए M1 को मल्टीप्लाई करेंगे Y2 से, तो M1 को मल्टीप्लाई करेंगे Y2 से प्लस M2 को मल्टीप्लाई करूँगा Y1 से, तो M2 को मल्टीप्लाई करेंगे Y1 से, और डिनोमिनेटर में M1 प्लस M2। सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से R1 के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे,
तो R1 के कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से तो 1 इंटू 2 प्लस 3 को मल्टीप्लाई करूँगा -2 से तो 3 मल्टीप्लाई होगा -2 से, डिनोमिनेटर में 1 प्लस 3। उसके बाद में y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो 1 इंटू 8 प्लस 3 को मल्टीप्लाई करूँगा 2 से तो 3 इंटू 2, डिनोमिनेटर में 1 प्लस का 3। अब यहाँ से इसको जब हम सोल्व करेंगे तो R1 के कोऑर्डिनेट यहाँ पे कितना आएगा, 1 को मल्टीप्लाई करूँगा 2 से तो 2, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से तो माइनस का 6, 3 प्लस का 1 यहाँ पे कितना 4, 1 इंटू 8 8 प्लस 3 इंटू 2 6, डिनोमिनेटर में 4। देन R1 के कोऑर्डिनेट कितना आएगा, 2 माइनस का 6 तो माइनस का 4 अपॉन 4, 8 प्लस का 6 14 अपॉन 4। इसको जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो 4 से तो 4 कैंसिल आउट होगा तो यहाँ पे कितना आएगा मेरे पास माइनस का 1 तो माइनस का 1, और इसको मैं 2 से कैंसिल आउट करूँगा 7 और यहाँ पे 2 तो 7 अपॉन 2। तो R1 के कोऑर्डिनेट -1, 7 अपॉन 2, ये इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाले पॉइंट का। R2 के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के लिए R2 AB का मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट फॉर्मूले में आपको क्या बता रखा है, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 एंड Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2 y2। R यहाँ पे एक पॉइंट है, वो इस PQ को 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये R इसका क्या होगा, मिड पॉइंट। अब इसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y कोऑर्डिनेट के लिए y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले की हम R2 के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे R2 के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपके पास में, R2 AB को 2:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इसको हम सोल्व करेंगे तो 1:1, इसका मतलब R2 AB का मिड पॉइंट है। पॉइंट A के कोऑर्डिनेट को x1 y1 और B पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x2 y2, तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से R2 का x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -2 प्लस 2 अपॉन 2, x1 प्लस x2 अपॉन 2। y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए y1 प्लस y2 अपॉन 2, y1 की वैल्यू 2 और y2 की वैल्यू 8 तो 2 प्लस 8 अपॉन 2। इसको जब हम यहाँ पे सोल्व करेंगे तो -2 और प्लस का 2 यहाँ से कितना 0 अपॉन 2, 2 प्लस 8 कितना आएगा 10 अपॉन 2। इसको जब हम यहाँ पे सोल्व करेंगे तो R2 की वैल्यू कितनी आएगी 0 अपॉन 2 0, उसको 2 से कैंसिल आउट करूँगा तो 5, तो यहाँ पे कितना आएगा 5। तो R2 के कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा 0,5, ये इसका आंसर हो जाएगा सेकंड पॉइंट का। अब इसके बाद हमें यहाँ पे R3 के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है तो R3 AB को 3:1 के रेशियो में डिवाइड करना है। R3 AB को 3:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो सेक्शन फॉर्मूले से R3 का x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 3 इंटू 2 प्लस 1 को मल्टीप्लाई करूँगा -2 से तो 1 इंटू -2, डिनोमिनेटर में 3 प्लस का 1। y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो 3 इंटू 8 प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 1 इंटू 2, डिनोमिनेटर में 3 प्लस का 1। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6, उसके बाद में प्लस, और 1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो -2, तो यहाँ पे कितना आएगा आपके पास में माइनस का 2, और डिनोमिनेटर में 3 प्लस का 1 कितना हो जाएगा 4। उसके बाद में 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 प्लस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 और डिनोमिनेटर में 4। अब R3 का x कोऑर्डिनेट कितना होगा 6 माइनस 2 कितना होगा 4 अपॉन 4, 24 प्लस का 2 तो 26 अपॉन 4। अब इसको सोल्व करने के लिए 4 से तो 4 को कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 1। अब इसको 2 से कैंसिल आउट करूँगा 2 और यहाँ पे 13, तो 1,13 अपॉन 2, ये इसका आंसर हो जाएगा।